मजिक स्टॉक्स जहां पर होती हैं खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अरुण जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आपकी खरीदें बेचें, बने रहें इस शेयर में, करें तो करें क्या। और बहुत लोगों के सवाल आ रहे थे एक के बाद एक, एचएल, बीडीएल, बीईएल, एससीआई, तो सारे आज रक्षा क्षेत्रों का जो है पोस्टमार्टम करेंगे आज बजिंग स्टॉक्स के अंदर। तो ये सेगमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि काफ़ी लोगों के पास डिफेंस शेयर बने हुए हैं। अब उसमें एक एक करके तमाम शेयरों को लेकर के आएंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रा बाकी जो खबरें हैं उस पर भी रुक कर लेते हैं। पहली कंपनी लेकर के आइए स्क्रीन पर और देखते हैं कि आज किन किन कंपनियों पे खबर है। सवाल सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉम्बे बर्मा की। बॉम्बे बर्मा पे आज खबर आई कि मतलब खबर तो नहीं आई, आज शेयर अच्छे मोमेंटम में है, अच्छे वॉल्यूम के साथ तेज़ी देखने को मिल रही है। करीब 7 लाख शेयरों से ज़्यादा का वॉल्यूम जो है वो आज देखने को मिला है शेयर के अंदर। और ये जो है अगर हम देखें तो कंपनी का जो एक महीने का औसत वॉल्यूम अब तक रहा है वो करीब 2 लाख के आसपास रहा है। तो वहाँ से 3 गुना 3.5 गुना से ज़्यादा का वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है और अच्छे वॉल्यूम के साथ अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। एक महीने में शेयर 24% से ज़्यादा चला है और आज जो है 7.5% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है बॉम्बे बर्मा के अंदर। बॉम्बे बर्मा अच्छे वॉल्यूम के साथ सर काफ़ी शानदार मूव दिखा रहा है। खबर हमें भी नहीं पता लेकिन मोमेंटम में है। 7.25-8% के आसपास की तेज़ी इस शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। अभी क्या करना चाहिए और धीरे धीरे करके ये धीरे धीरे करके नहीं, आज इस शेयर ने अपने 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर भी छुआ है। तो एक ब्रेकआउट जैसी स्थिति क्या बनती हुई दिखाई दे रही है बॉम्बे बर्मा में, अभी क्या करना चाहिए? जी डेफिनेटली ब्रेकआउट की स्थिति तो है, पर एक चीज कॉमन है, सभी होल्डिंग कंपनीज में मोमेंटम काफी अच्छा है। बजाज होल्डिंग, टाटा इन्वेस्ट की बात करें, चोलामंडलम होल्डिंग की बात करें या फिर बीबीटीसी जो कि होल्डिंग कंपनी है, दूसरे इनके पीएससी, तो सभी में मोमेंटम अच्छा है। इसका भी ब्रेकआउट के लेवल ऑलमोस्ट टच हो चुके हैं और यहाँ से अगर मोमेंटम बनता है, जो कि लग रहा है कि और बन सकता है, तो 2740 2780 वहां तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो जिनके पास भी ये होल्ड करने की सलाह है, नई खरीदारी की सलाह नहीं है क्योंकि स्टॉक 7-8% ऑलरेडी ऊपर है, पर मोमेंटम 2740 तक और ऊपर जा सकता है। तो नई खरीदारी तो अभी मत करें, काफ़ी तेज़ हो चुका है शेयर। लेकिन हाँ, अगर आपके पास पुराने पड़े हुए हैं तो अभी जो है बने रहिए। ये मोमेंटम ज़्यादा जो है और ज़्यादा ऊपर की तरफ इस शेयर को और ज़्यादा ले जाते हुए दिखाई दे सकता है। 2651 ये मौजूदा भाव बॉम्बे बर्मा के अंदर फिलहाल देखने को मिल रहा है, 0.25% ऊपर। अगली कंपनी लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर और वहाँ पर देखते हैं क्या खबर निकल के आई है। केन्स टेक्नोलॉजी। केन्स टेक्नोलॉजी पर आपको बता दें कि कंपनी के 3300 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी मिल गई है। और ये प्रस्ताव किस बात का है? कंपनी जो है वो सेमीकंडक्टर के लिए का प्लांट लगाने के लिए मंजूरी दी गई थी। आपको बता दें कंपनी सेमीकंडक्टर के पैकेजिंग प्लांट लगाएगी। करीब 76,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर को लेकर के सरकार की निवेश की योजना है और उसी के योजना के तहत जो है केन्स टेक्नोलॉजी की तरफ से प्रस्ताव गया था और उसको मंजूरी मिली है। 60 लाख चिप प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता होगी जो ये प्लांट केन्स टेक्नोलॉजी लगाएगी। गुजरात के साणंद में आपको बता दें ये प्लांट लगेगा। और आज इसी खबर के चलते जो बड़ा प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है सरकार की तरफ से, आज शेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 3-3.25% ऊपर है। जब हमने खबर बनाई थी तो वहाँ 4% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही थी। 4800 से ऊपर शेयर ट्रेड करता हुआ सर आज 3-3.25% ऊपर है। आपकी सलाह क्या रहेगी? केन्स टेक्नोलॉजी क्या अभी भी खरीदारी करके चल सकते हैं क्या? काफ़ी शानदार रैली के बाद पिछले कुछ दिनों में थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिली है। तो भाई स्टॉक काफी चल चुका है और न्यूज आने के बाद भी अगर आज देखें तो काफी ऊपर से गिरावट भी देखने को मिल रही है, तो और थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है स्टॉक। 4700 4750 वहां पे आता है तो एक अच्छी खरीदारी का मौका रहेगा। तो थोड़ा डिप में बाई करें। 4810 के आसपास चल रहा है, 4750 के नीचे मिलता है तो वहां पे बाई करके चल सकते हैं। 4650 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें क्योंकि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है और मोमेंटम बनता है तो 5000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक मजबूत है, पर डिप में बाई करें। 4750 या 4700 के बीच में मिलता है तो वो एक अच्छी एंट्री लेवल स्टॉक में हो सकता है। चलिए, तो ये जो लेवल्स बताए गए हैं केन्स टेक्नोलॉजी पे उनका आपको ख्याल रखना होगा। उन लेवल्स के आसपास आप एंट्री कर सकते हैं। अगली कंपनी लेकर के आते हैं और ब्रिगेड इंटरप्राइजेस पे आज एक खबर ये आई कि कंपनी जो है 1500 करोड़ रुपए का कंपनी ने अपना QIP जो है वो लॉन्च कर दिया है। और ये आपकी जगह 1164.70 रुपये प्रति शेयर के ऊपर जो है कंपनी ने अपना QIP जो है वो लॉन्च किया है। और ये करीब करीब 5-5.5% के डिस्काउंट पर, जो कल का भाव था उससे डिस्काउंट पर जो है वो लॉन्च किया गया है। कंपनी के शेयर में आज 1% के आसपास की तेज़ी जो है वो देखने को मिल रही है। सर, ब्रिगेड इंटरप्राइजेस हालांकि शुरुआत में कारोबारी सत्र में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा था, पर धीरे धीरे खबर फिजल आउट हुई और ऊपरी स्तरों से नीचे आया है। अभी जो है 1% से ऊपर ट्रेड करता हुआ 1254 के आसपास। आप कैसे देख रहे हैं ब्रिगेड इंटरप्राइजेस को?
तो मुझे ट्रेंड तो अच्छा है स्टॉक का। आज डेफिनेटली थोड़ी रैली फिजल आउट हुई है, पर 1300 से 1320 तक के टारगेट्स स्टॉक में आने वाले दिन में देखने को मिलते हैं। यूजुअली क्यूआईपी होने के बाद स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम देखने को भी मिलता है। तो जिन किसी ने भी ले रखा है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 1300 से 1320 ऊपर में टारगेट ये जरूर देखने को मिल सकते हैं। नीचे में सपोर्ट जो है 1220 के आसपास है। 1220 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें अगर किसी ने भी क्यूआईपी के न्यूज के ऊपर लिया है। इमीडिएट टारगेट 1320 के आसपास के रहेगा। चलिए, तो ये ब्रिगेड इंटरप्राइजेस पे बात निकल करके आती हुई, इस बीच दीपक शर्मा जी कह रहे हैं, विपुल सर आज आपकी आवाज़ में वो दम नहीं जो रोज़ होता है। अब सर कितना ज़ोर लगाएं, कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, तो आगे भी कोशिश करेंगे कि आपको जो है वो ज़ोर दिखाई दे, वो दम दिखाई दे। और मतलब इतना दबाव मत डालिएगा कि दम लगाते लगाते दम निकल जाए, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबरें हैं। HAL, ये आया डिफेंस शेयरों का पैक। जी हाँ, डिफेंस में आपको बता दें कि सबसे बड़ी जो खबर रही जिसने आज पूरे डिफेंस शेयरों को हिलाया हुआ है, जहां पे अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, खबर आई है HAL की तरफ से। कंपनी को 26,000 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है HAL को। और ये आपको बता दें कि ये ऑर्डर जो मिला है 240 यूरो इंजन बनाने के लिए किया है। और ये यूरो इंजन किसके लिए बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा सुखोई Su-30 MKI एयरक्राफ्ट के लिए कंपनी जब इंजन बनाएगी। और 26,000 करोड़ का जो है ये ऑर्डर मिला है और ये अपने आप में बहुत बड़ा ऑर्डर है। और आपको बता दें कि बहुत सारी खबरें HAL को लेकर के, लेकिन समय की थोड़ी कमी है इसलिए हम आज डिटेल में नहीं जाएंगे इसके। एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने जो है इसका लक्ष्य बढ़ा करके 6,145 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। और चूँकि HAL को जो है इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, तो पूरे डिफेंस जो सेक्टर है, बाकी जो शेयर्स हैं, उनमें भी जान आ गई है, उनमें भी ऊर्जा आ गई है। इन सभी शेयरों पे एक एक करके भी हम डिस्कशन करेंगे अरुण जी के साथ, ताकि जो है डिफेंस को लेकर के जो दुविधाएं हैं, सवाल हैं, उसका उत्तर मिल जाए। HAL के अंदर 3% से ज़्यादा की तेज़ी। मझगांव डॉक, जिस पर बहुत लोग फंसे हुए हैं और लगातार हमारे पास सवाल आ रहे हैं, उसमें आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। अभी भी 6% ऊपर तेज कामकाज कर रहा है। BDL 2%, BEL आधा % की मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। कोचिन शिपयार्ड में 3%, GRSC 5% की मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। और शिपिंग कॉर्पोरेशन में भी हमने देखा करीब 2.5% के आसपास का उछाल है। सर इस सेगमेंट पे थोड़ा सा हम चाहेंगे, थोड़ा आप तवज्जो दें इसको, कि इसको हम अलग से भी अपलोड करेंगे इस सेगमेंट को। और आपकी टिप्पणी HAL से शुरुआत करते हैं एक एक करके। सर कैसे देख रहे हैं सर HAL पे? हालांकि आपने कार्यक्रम में तो बताया कि आप बुलिश हैं, लेकिन अभी जो 6,000 से ऊपर के लक्ष्य निकल के आए हैं, उससे सहमत हैं क्या? आप क्या टारगेट रहेगा? तो मुझे HAL डेफिनेटली थोड़ा बहुत स्लो मूविंग रहेगा, उतना फास्ट मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। पर ये एक बड़ी न्यूज है और ये एक्सपेक्टेड लाइन पे नहीं थी कि ऐसा बड़ा ऑर्डर इनको मिलेगा। और बड़ा सरप्राइज के साथ ये ऑर्डर भी देखने को मिला। अगेन टेक्निकली बड़ी करेक्शन के बाद एक करेक्शन खत्म होता हुआ भी नजर आ रहा है। इमीडिएट तौर पर तो मुझे लग रहा है 5,000 तक के टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। 5,000, 5,050 वहां तक के तो टारगेट्स रहेंगे, तो वो चीज जरूर मेंटेन करनी है। और अगर डिफेंस पैक में देखें तो BEL HAL दोनों पे ही पॉजिटिव रहा है। अगर करेक्शन आता है तो आप पे एड ऑन करने की भी सलाह है। और जहां तक ओवरऑल दूसरे डिफेंस स्टॉक्स की बात है, जो शिप बिल्डिंग की स्टॉक की बात है, तो मुझे लग रहा है मैचडॉक में एक रिवर्सल जरूर है। और हो सकता है ये रिवर्सल आपको 4700 तक भी और ऊपर में देखने को मिल सकता है। इसलिए जिन किसी की भी पोजीशंस अटकी है, क्योंकि काफी लोगों की पोजीशंस डिफेंस स्टॉक्स में अटकी है, तो एक अच्छे एग्जिट आपको इन स्टॉक में मिल सकता है। 4700 के आसपास मैचडॉक आता है, तो वहां पे एक अच्छा एग्जिट हो सकता है जिन किसी ने भी ऊपर में बाई किया है। पर अगर किसी को लॉन्ग टर्म नजरिया बनाना है और बाई करना है, तो HAL और BEL ये दो ही बेटर स्टॉक्स हैं। मझगांव में क्या आपने लेवल बताया सर? मुझे 4700 का रेजिस्टेंस है। 4700 आप कह सकते हैं एक 100 डे 20 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस उसी के आसपास है। तो 4700, 4750 और आप कह सकते हैं 300 पॉइंट का और उछाल आ सकता है। तो वो एक अच्छे एग्जिट लेवल्स रहेंगे जिन किसी ने भी या तो नीचे बाई किया, ऊपर में अटके। 4800 के पार मुझे फिलहाल स्टॉक जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक प्योर शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। तो 4750, 4800 आता है, तो वहां पे एक बार का पोजिशन हल्का करके चल सकता है। ठीक सर। सर GRSC में भी एक कमेंट हो जाए जरा। ये बहुत लोग फंसे हुए हैं, एक तरफा रैली थी, उसके बाद से एक तरफा गिरावट रही, आज 5% ऊपर है, 1920, 1921 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगेन एक थोड़ा मजबूती ज्यादा है विपुल जी स्टॉक में। और 2000 तक मुझे लग रहा है एक्सटेंड हो सकता है। अगर रैली एक्सटेंड होती है डिफेंस में, तो 2000, 2020 उसी के आसपास एक रेजिस्टेंस आ रहा है। बॉलिंगर बैंड का भी रेजिस्टेंस उसी के आसपास है। तो रैली एक्सटेंड होती है तो 2020 तक हो सकती है। वहां पे एक अच्छा एग्जिट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को मिल सकता है। कोचिन पे लोग उतना अग्रेसिव क्यों नहीं है सर जितना बाकी पे हैं? कोचिन को क्या आप दूर कर देना चाहिए पोर्टफोलियो से?
विपुल जी, कोचिन का चार्ट थोड़ा ज्यादा वीक है क्योंकि सभी मूविंग एवरेज के नीचे, 100 मूविंग एवरेज के ऊपर बाकी सभी स्टॉक्स है, पर कोचिन का स्टॉक 100 मूविंग एवरेज के नीचे, और ये पहला स्टॉक है जो 100 मूविंग एवरेज के नीचे निकला है। रीजन पता नहीं, रीजन क्या है, हो सकता है फंड्स या फिर रिजल्ट्स का कोई रीजन हो सकता है। डीपली इसको ट्रैक नहीं किया है, पर टेक आपने सही कहा, कोचिन एक ज्यादा वीकनेस दिखा रहा है। और कोचिन में जब तक वीकनेस रहेगी, जब तक ये 1940 के ऊपर निकल ना जाए, 1950 के ऊपर क्लोज ना हो जाए, उसी के आसपास का रेजिस्टेंस है। 1950 निकलेगा तो क्लियरली ये स्टॉक 2050 2100 तक जाने के लिए तैयार रहेगा, वहां पे एक एग्जिट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को मिल सकता है। तो डेफिनेटली 1950 का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकलेगा तो 2100 तक के टारगेट्स कोचिन शिपयार्ड में भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो पहले तो आपको HL और BL ये पसंद आ रहे हैं। आप, अगर मैं कहीं करेक्ट गलती करूं तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अरुण जी, कि वहां पर अभी भी संभावनाएं हैं तेज़ी की, और जिस तरह के आज जो है ऑर्डर्स मिले हैं वो अपने आप में इंडिकेटर हैं। मझगांव में 4700 रुपये तक जो है शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वहाँ पर एक रुकावट आएगी तो वो आपको एक, जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। GRSC के लिए 2020 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, अभी 1921 के आसपास चल रहा है। कोचिन शिपयार्ड के लिए एक बड़ी रुकावट 1950 है, और अगर वहाँ पे ये शेयर पार करता है तो उसके बाद ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये सार मैं सही बोल पाया हूँ अरुण जी? बिल्कुल जी, आप एकदम आपने सही कहा, यही लेवल्स है और लेवल्स जी। जरूर फॉलो करें, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए अगर आप ले रहे हैं तो लेवल्स की काफी इंपॉर्टेंस है। इन्वेस्टमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेस्टमेंट में अगर आप 3-6 महीने रख भी लेंगे तो दो और बड़े लेवल्स आएंगे। और जो भी मैं लेवल्स बता रहा हूँ विपुल जी, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो फंसे हैं, चाहे वो 200 रुपए ऊपर फंसे हो या 200 रुपए नीचे बाई किए, उनके लिए लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक सर, इरिडा जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, और इरिडा पे देखते हैं कि जरा क्या कुछ घटनाक्रम घट रहा है। इरिडा पे आपको बता दें FY25 में जो है कंपनी की 25,000 करोड़ रुपए कर्ज के जरिए जुटाने की कंपनी की योजना है, और FY25 में ही करीब 4500 करोड़ रुपए इक्विटी के जरिए कंपनी जुटाने की योजना बना रही है। फंडिंग अगले 2 से 3 महीनों में, ये आपको बता दें, कर्ज जुटाने की योजना वो पूरी कर ली जाएगी। और आज हम देख रहे हैं थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही है, करीब आधे फीसद के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। 237, 238 ये लेवल देखने को मिल रहा है सर इरिडा के अंदर। क्या भविष्य दिखाई दे रहा है कि अब क्या अभी ये इसी तरह की सुस्ती में चलेगा, या फिर एक बार फिर से जो है 300 के आसपास जाने की कोशिश करेगा? विपुल जी, अब एक हैंगओवर स्टॉक पे आ चुका है। प्रमोटर सेलिंग की जो बात चल रही है, जो कंपनी की तरफ से भी निकल के आया, न्यूज में भी वो देखने को मिल रहा है कि हो सकता है थोड़ा स्टेक सेल कंपनी में होता हुआ नजर। आई डोंट नो इसका रीजन क्या है, या फिर जो पैसा जुटाना चाहते हैं हो सकता है स्टेक सेल से भी जुटाना चाहे, पर वो एक बड़ा हैंगओवर स्टॉक के लिए बना रहेगा। और टेक्निकली भी वही डेटा बता रहा है कि थोड़ा हैंगओवर है स्टॉक में और कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिल रही है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी ने लिया है तो 230 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 230 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो ब्रीच होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा, तो उसी का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म में भी दिक्कत नहीं है, होल्ड करके चल सकते हैं, लॉन्ग टर्म में अभी भी स्टॉक पॉजिटिव है। पर किसी ने भी शॉर्ट टर्म में लिया है या फिर जो फंड रेजिंग के न्यूज के बाद लिया है, तो 230 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। चलिए, 230 रुपये का एक स्टॉप लॉस आपको अवश्य जो है वो मेंटेन करके चलना चाहिए। एक कंपनी और लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, और वो है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी। वहाँ पर क्या कुछ खबरें हैं वो भी ज़रा देख लेते हैं। आपको बता दें कि कंपनी को DMC से करीब 4.67 लाख डॉलर का एक क्लेम जो है वो सेटल कर दिया है कंपनी ने। ग्लोबल सर्विस कारोबार को जो है लिस्ट कराने से में इसमें मदद मिलेगी, क्योंकि एक बड़ा जो विवाद था उसका सेटलमेंट हो गया है। जुलाई में ग्लोबल सर्विसेज बिजनेस के डिमर्जर की कंपनी को जो है वो मंजूरी मिली थी, और कंपनी के शेयर में करीब 1.5% के आसपास की आज मजबूती देखने को मिल रही है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं सर यहाँ पर? क्या अभी मौजूदा स्तरों पर भी खरीदारी कर सकते हैं क्या? 1.5% के आसपास की बढ़त है। विपुल जी, खरीदारी की सलाह तो नहीं है क्योंकि ट्रेंड वीक है और सपोर्ट 129 के आसपास है। तो किसी ने भी अगर ले रखा है या आज भी लिया है इस न्यूज की वजह से, तो 129 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। कंपनी अच्छी है नो डाउट, पर टेक्निकली डेटा सपोर्ट नहीं कर रहा कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेड इसमें बना के चले। तो 129 का एक फाइनल स्टॉप लॉस रखना है। अगर किसी ने भी बाई किया लास्ट 2 या 3 दिन में, ऊपर में 138 139 के आसपास का रेजिस्टेंस है, वहां पे आता तो एक बार के एग्जिट करने की राय। चलिए, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर जो है संदीप जी का एक प्रश्न ले लेते हैं। हालांकि सब प्रश्न इसमें हम लेते नहीं, लेकिन संदीप जी के माध्यम से इरकॉन पे आज पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा सवाल आए हैं। हालांकि रेलवे पे हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा की है, और जो पसंदीदा शेयर हैं IRFC, टीटागढ़ के बारे में चर्चा हो चुकी है, लेकिन इरकॉन पे एक टिप्पणी कर दी है सर। 276 रुपये 50 पैसे पे लिया हुआ है इन्होंने 700 शेयर, और बहुत लोगों के सवाल है इरकॉन को लेकर के। आपकी टिप्पणी क्या होगी, अभी क्या करना चाहिए इरकॉन पे?
विपुल जी, डेफिनेटली स्टॉक काफी आप कह सकते हैं वीकनेस दिखा रहा है, मार्केट के साथ चल भी नहीं रहा। आज भी अगर आप लास्ट 3 दिन से देखें, मार्केट चल रहा है पर कंटिन्यूस ये आधा 1% डाउन क्लोज हो रहा है और अपने मेजर सपोर्ट को ब्रीच ऑलरेडी कर चुका है। बड़ा सपोर्ट 250 के आसपास है, जो कि एक वीकली सपोर्ट आप मान के चल सकते हैं। 250 के नीचे जाएगा तो और वीकनेस देखने को मिल सकती है, तो थोड़ा एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन पे है। इसीलिए मुझे लग रहा है 250 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलना चाहिए जिन किसी ने भी शॉर्ट टर्म के लिए बाई किया है। ऊपर में अगर लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म का चार्ट अभी भी मजबूत है और हो सकता है धीरे धीरे स्टॉक आपको वापस मोमेंटम में आता हुआ नजर आ सकता है। पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अगर कोई लेना चाहता है तो फिलहाल अवॉइड करें, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है। अगर किसी ने ले रखा है ऑलरेडी पिछले 2 या 3 दिन में, तो 250 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलें। चलिए इसी के साथ बजिंग स्टॉक्स को यहीं पर समाप्त करते हैं। शेयरों पर एचडीएफसी स्काई के इन हाउस एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए अभी डाउनलोड करें एचडीएफसी स्काई ऐप, जहां पर आप शेयरों पर रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड को स्कैन करें।